मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के लिए मजीद जजों के नाम फाइनल। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान, कोयटा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल। एलामी के मुताबिक इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी की जेर सदारत हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद के नामों की भी मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम जज होंगे। उनकी तैनाती आइन के आर्टिकल 181 के तहत हुई। जुडिशल कमीशन के रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास की कार्रवाई रोकने का मुतालबा किया और फिर अपने खत का हवाला देते हुए इजलास का बायकॉट कर दिया। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन की नुमाइंदगी करने वाले बैरिस्टर गौहर और अली जफर भी इजलास छोड़कर चले गए। पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले अरकान अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने अपना मौक़िफ़ इजलास के बाद मीडिया के सामने रख दिया। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान समेत वकला की नुमाइंदा तंजीमें जुडिशल कमीशन के फैसलों के साथ खड़ी हो गई। मुल्क की 6 बार काउंसिल्स ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। कहा, वकला के मुंतखब नुमाइंदे आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं। 26वीं आईनी तरमीम कानून के मुताबिक मंजूर हुई। वकीलों ने एक्शन कमेटी नामी नई तंजीम की जानिब से इस्लामाबाद के सरीना चौक एहतजाज में शिरकत न की। कुछ देर तकारीर के बाद एहतजाजी टोला वापस रवाना हो गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी। 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दीली की गई। सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने रिप्रेजेंटेशन फाइल की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक से कानूनी अमूर की जिम्मेदारी वापस ले ली गई। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी अमूर के जज मुकर्रर कर दिए गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मंजूरी से डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में तैनात होने वाले 9 एडिशनल जजिस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने एडिशनल जजिस से हलफ लिया। जस्टिस हसन नवाज मखदूम, जस्टिस वकार हैदर आवान, जस्टिस सरदार अकबर अली शामिल, जस्टिस एहसन रजा काजमी, जस्टिस जावेद इकबाल वेंस और जस्टिस जवाद जफर ने हलफ उठाया। जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस अवैस खालिद और जस्टिस सुल्तान महमूद हलफ उठाने वालों में शामिल। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। उन्हें दुबई के वज़ीर आज़म राशिद अल मकतूम ने दौरे की दावत दी है। शहबाज शरीफ कल दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से हुकूमती सरबराह, पॉलिसी मेकर और कारोबारी शख्सियात शरीक होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कलीदी खिताब में इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और इस्लाहात से मुतल्लिक़ पाकिस्तान के विजन पर रोशनी डालेंगे। आलमी रहनुमाओं, मल्टीनेशनल कंपनियों के CEO से मुलाकातें भी शेड्यूल। जब भी नून लीग की हुकूमत आती है, मुल्क में तरक्की लाती है। नवाज शरीफ की लाहौर डिवीजन के अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, डी रेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। महंगाई में कमी से अवाम को सुख का सांस लेना मुश्किल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने अवामी खिदमत की नई रोशन मिसाल कायम की। पंजाब में मेरिट पर यकसा और मयारी तरक्की का सफ़र आगे बढ़ रहा है। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है। अरकान असम्बली ने मरीम नवाज को पंजाब का फख्र करार दिया। सदर आसिफ जरदारी की लिस्बन में इस्माइली कम्युनिटी के पेशवा प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान चहारम की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया। आगा खान की खिदमात को सराहा।
सदर आसिफ जरदारी का पुर्तगाल जाते हुए तुर्किया में मुख्तसर क़याम। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क वजीर खारिजा हाकान फिदान ने सदर जरदारी का इस्तकबाल किया। भारतीय वजीर आजम की जानिब से फिर पाकिस्तान की फजाई हदूद का इस्तेमाल। नरेंद्र मोदी का तैयारा फ्रांस जाते हुए पाकिस्तानी फजाई हदूद से गुजरा। मोदी का तैयारा 41 मिनट तक पाकिस्तान में परवाज करता रहा। तैयारा 1 बजे पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ। भारतीय हुकूमत ने परवाज के लिए पाकिस्तान से पेशगी इजाजत ली थी। गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने का ख्वाब चकनाचूर। लीबिया के साहिल पर एक और कश्ती हादसे का शिकार। कश्ती में पाकिस्तानियों समेत 65 मुसाफिर सवार थे। 10 लाशें निकाल ली गईं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक तराबलस में पाकिस्तान सफारत खाने ने लाशों की शनाख्त के लिए टीम जाविया अस्पताल रवाना कर दी। लीबिया के जनूब मशरकी सहरा में 2 इज्तिमाई कब्रों से 50 लाशें बरामद। हुक्काम के मुताबिक इन्हें इंसानी स्मगलरों ने गोलियां मार कर कत्ल किया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं तरक्की और खुशहाली के लिए समंदरी तिजारत को फरोग देना होगा। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे में ब्लू इकॉनमी को खास अहमियत दे रहे हैं। पाक बहरिया के जेर तमाम अमन मश्क के चौथे रोज अमन डायलॉग से खिताब। बोले अमन मश्क और डायलॉग से एक दूसरे से तजर्बात से मुस्तफीद होने का मौका मिला। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा दरपेश खतरात से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए 2 तरफा ताउन को फरोग देना होगा। बांग्लादेशी बहरिया के सरबरा एडमिरल नजमुल हसन बोले अमन मश्क से खत्ते में अमन अमान का कयाम यकीनी होगा। खिते में अमन नहीं, हम अमन के लिए निकले हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है हम जिरगों को इज्जत की निगाह से देखते हैं। अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। 12 साल से तसलसल के साथ आपके जिरगों में शरीक रहा हूँ। कौमी जिरगे में शिरकत मेरे लिए एहसास है। हमने कहा कबायलियों को उनके फैसले करने का हक दिया जाए। मुतलका जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुतलका वजारत दाखिला, इतलात व नशरियात और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत है, वो सारे बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी नेगोशिएशंस में है। कानून कोई भी परमानेंस होती है उसकी, ये पार्लियामान का इख्तियार है कि उसमें तब्दीलियां आती रहें। अगर सारे किसी बात पे मुत्तफिक हुए तो उसको सूटेबली देखा जा सकता। पीका समेत कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता। वफाकी हुकूमत ने कानून में तब्दीली का इंदिया दे दिया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तार कहते हैं पार्लियामान चाहे तो पीका एक्ट में मजीद तरमीम हो सकती है। ये उसका इख्तियार है। अगर सारे किसी बात पर मुतफिक हुए तो उसको मुनासिब अंदाज में देखा जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें यकजा करने का हुक्म दे दिया। 5 मार्च तक जवाब तलब। जस्टिस फारूक हैदर ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। सिंध हाई कोर्ट का पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस। 2 हफ्ते में दरख्वास्त में उठाए गए निकात का जवाब जमा कराने का हुक्म। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल केस में फरीकैन के वकला की गैर हाजिरी पर अदालत बरहम। जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं लगता है वकला चाहते हैं लोग कैद में सड़ते रहें। सलमान अकरम राजा के मुआविन वकील ने बताया कि ट्रैफिक जैम की वजह से वो अदालत नहीं पहुंच सके, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा घर से आधा घंटा पहले निकल आते तो पहुंचा जा सकता था। ख्वाजा हारिस और बाकी लोग पहुंच गए, आप भी तो आ गए हैं। ठीक है, वकला नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है। जस्टिस मीनुद्दीन खान ने कहा फरीक मुकदमे के वकला में से कोई दलाइल देना चाहे तो दे सकता है। अदालती अमले ने बताया कोई वकील मौजूद नहीं। वकला की अदम पेशी पर समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। स्पीकर सरदार अयासादी की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। अपोजिशन की हंगामा आराई। वजारत आबी वसाइल की तरफ से कोई मौजूद न होने पर स्पीकर का इजहार बरहमी। नवीद उमर बोले वफाकी सेक्रेटरी को पार्लियामेंट की तौहीन बुलाया जाए। अपोजिशन में तहफ़्फ़ुज़ात स्पीकर अयासादी के सामने रख दिए। कौमी असम्बली में इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पेश। कायमा कमेटी बराए बहरी अमूर की मयारी रिपोर्ट ऐवान में पेश।
कमेटी रुकन साद वसीम ने रिपोर्ट ऐवान में पेश की। कौमी असम्बली इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। मुफ्त व्हील चेयर और आला खदमात के लिए दरखास्तों की वसूली। पंजाब में खुसूसी अफराद के लिए मुआवनात की फराहमी प्रोजेक्ट का आगाज। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं स्पेशल अफराद की बहाली और बेहतरी का वादा जरूर पूरा करेंगे। पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म सेंटर भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। हिम्मत कार्ड के इजरा का मकसद खुसूसी अफराद को मुआशी खुद इन्हसारी की तरफ गामजन करना है। वजीर आला पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत लोधरा में 55 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब। हुकूमत पंजाब की तरफ से जहेज और दुल्हा दुल्हन को 1 लाख सलामी भी दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी जामियात की चांसलरशिप गवर्नर से वजीर आला को मुंतकिल। गवर्नर सेक्रेटेरिएट के मुरासले में यूनिवर्सिटियों का तमाम रिकॉर्ड वजीर आला सेक्रेटेरिएट के हवाले करने की हिदायत। लिखा जामियात के तमाम ज़ेर इल्तफ़ाम क़दमात और शिकायत भी वजीर आला सेक्रेटेरिएट के हवाले की जाएं। वाइस चांसलर्स को मुस्तकबिल की खतो किताबत वजीर आला सेक्रेटेरिएट से करने की हिदायत। हुकूमत का बैरून मुल्क सरमाया मुंतकिली रोकने के लिए नए इक़दाम का फैसला। शरह सूद कम होने के बाद बैंकों से निकलने वाला सरमाया दुबई और सऊदी अरब मुंतकिल होने का खदशा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउसिंग टास्क फोर्स की जायदाद पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की सिफारिश। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 7 मुकम्मल खत्म करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स को 1 करोड़ रुपए तक की जायदाद खरीदारी की इजाज़त दे दी। टास्क फोर्स की सिफारिशात पर IMF से मुशावरत की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा को खरीदने और मलकियत के बयान पर कायम कहा, फलस्तीनियों का ख्याल रखेंगे, इनका कत्लेआम नहीं होने देंगे। मशरिक वुस्ता के दीगर ममालिक को जमीन के कुछ हिस्से देने पर गौर किया जा सकता है। सऊदी वली अहद और मिस्री सदर से मुलाकात करूंगा। जब बात करूंगा तो मशरिक वुस्ता के ममालिक फलस्तीनियों को अपने यहाँ बसाने पर तैयार हो जाएंगे।